राजमुकुट? कहां छुपाया है? बच्चे हो, इसलिए तुम सब पर कोई दया की जाएगी, ऐसा कोई विचार भी मस्तिष्क में चल रहा है तो अभी इसी समय उस विचार को निकाल दो। लालच के घोड़े पर सवार जिस सुनहरे मार्ग पर तुम सब दौड़ रहे हो ना, वो अंततः काल कोठरी पर आकर ही समाप्त होता है। चेताया था ना मैंने, दी थी ना चेतावनी, किंतु तुम सबने सुनी नहीं। देखो तुम्हारा लालच तुम्हें कहां तक खींच कर ले आया। ये परिस्थिति भी तुम सबका ही चुनाव है। बताओ कहां है राजमुकुट? उत्तर दो। हमारे राज दरबार के सर्वश्रेष्ठ विद्वान पंडित रामाकृष्ण कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। उत्तर दो उनके प्रश्न का। कहां है राजमुकुट? बार बार एक ही प्रश्न करने से उत्तर नहीं बदल जाएगा महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, दरबार की कार्यवाही में विघ्न डालने के लिए। जब हमें पता चला कि इस न्याय के बड़े मंदिर में अनजाने में इन अबोधों के साथ अन्याय हो रहा है तो हमसे रहा नहीं गया और हम यहाँ चले आए। उठा लो। क्या उठा लो देवी? अम्मा से शपथ उठवा लो। महाराज ये ऐसा कर ही नहीं सकते। आपको लगता है कि खरगोश जैसे निष्पाप चेहरे राजमुकुट चुराने जैसा गंभीर अपराध कर सकते हैं? नटखट चोरियां तो भगवान श्री कृष्ण भी करते थे। वो भी तो माखन चुराकर खाते थे। क्षमा करें महाराज, रोने से कुछ नहीं होगा। महाराज को बताओ जो सत्य है। महाराज हमारा विश्वास करो, हमने चोरी नहीं की। हाँ महाराज, हमने आपका राजमुकुट नहीं चुराया। हम निर्दोष हैं। निर्दोष हैं? देखिए इन निर्दोष पंछियों को, पूछिए इनसे महाराज। ये निर्दोष बगुले भगत अबोधता का स्वांग रचकर हमारे शिष्य बनकर महल में घुसे और उसी रात्रि पुनः चुपचाप महल में क्यों घुसे? और फिर कौन सा पिट्ठू खेलते हुए पकड़े गए थे ये राजमहल के सैनिकों द्वारा? इनकी मंशा क्या थी इस प्रकार महल में घुसने की? पूछिए पूछिए। चोरी करने ही आए थे। ये देखा महाराज, देखा सुना आपने? हम चोरी करने ही आए थे, स्वयं अपने मुख से स्वीकार किए इन लोगों। किंतु राजमुकुट की चोरी नहीं महाराज, बेर की चोरी करने आए थे। बेर चुराने के लिए? एक और स्वांग, एक और प्रपंच, एक और नई चाल बच निकलने के लिए। महाराज इतनी बड़ी योजना बनाकर, इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर ये अबोध बालक यहाँ पर बेर चुराने के लिए आए थे। सुनिए महाराज इन पागलों का प्रलाप। किंतु महाराज यही सत्य है, हम बैल लेने ही आए थे। बस हमें अपनी पूरी बात समझाने का एक मौका दीजिए। बस समय नष्ट कर लिया दरबार का आप लोगों ने। महाराज को आप कुछ नहीं सुनना, सीधे सीधे बताओ कहाँ है राजमुकुट, या फिर भीषण दंड के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा करें गुरु, दंड कितना भी गंभीर और जघन्य क्यों ना हो, किंतु न्याय प्रणाली के नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाता है। सर्वप्रथम इनके दृष्टिकोणों को सुना जाता है, इन्हें अपना पक्ष और तर्क रखने का अवसर दिया जाता है। तत्पश्चात भी सुनिश्चित किया जाता है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। आपको नहीं लगता हमें उसी न्याय प्रक्रिया के नियमों का पालन करने के लिए इनकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए? क्या सुन लेनी चाहिए? चारों के चारों आरोपी है। आरोप लगा है गुरुवर, सिद्ध नहीं हुआ। रंगे हाथों पकड़े गए तो और सिद्ध करने की क्या आवश्यकता? क्या करते हुए पकड़े गए गुरुवर? क्या करते हुए पकड़े गए मतलब? चोरी करते हुए पकड़े गए। और क्या करते हुए पकड़े गए? क्या चोरी करते हुए पकड़े गए? जब ये रंगे हाथों पकड़े गए तब राजमुकुट इनके पास था, या जब ये पकड़े गए तब राजमुकुट इनके पास से मिला? वो तो इन्होंने अपने पास में साथी को राजमुकुट देके भगा दिया महल से। कौन कहता है? हम कहते हैं। प्रमाणित कर सकते हैं? प्रमाण करने की क्या आवश्यकता है इसमें? ऐसा ही हुआ होगा। हुआ होगा और ऐसा ही हुआ था में धरती आकाश का अंतर होता है गुरुवर।
यही हुआ होगा आरोप है, और ऐसा ही हुआ था। उस आरोप की प्रामाणिकता और उसी के हिसाब से न्याय होता है ना गुरुवर। अब इनका पक्ष में इन विश्वासघाती चोरों का केवल न्याय प्रणाली के नियमों का पालन करना चाहता हूँ गुरुवर। महाराज किंतु गुरुवर सही कह रहे हैं पंडित रामा, इन चारों को जिस परिस्थिति में पकड़ा गया उससे तो। क्षमा करें महाराज, किंतु आधा सच पूरे झूठ से अधिक घातक होता है। मैं तो स्वयं अनुभव कर चुका हूँ। परिस्थिति के छल का शिकार तो आपके सम्मुख ही खड़ा है महाराज। यदि आरोपी को बिना सफाई का अवसर दिए दंड सुना दिया जाए तो कितना पीड़ादायक होता है कि मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है महाराज। महाराज ने बोला ऐसे उचित है, तो इन आरोपियों का पक्ष भी सुन लेते हैं। बताओ बच्चों, हम तुम्हें केवल एक अवसर दे रहे हैं, यही समय है सत्य बोलने का। हम केवल सत्य सुनना चाहते हैं, बोलो। मैं सब सत्य बता देती हूँ महाराज। उस दिन हाट में यदि बेर बेचने वाले के ठेले पे से हमने वो सब ना सुना होता तो आज ऐसा कुछ भी ना होता महाराज। महल के उस दासी के मुख से बेर की इतनी मूल्यवान व्याख्या सुनकर हमारे मन में लोभ आ गया था महाराज। आप लोग बेर चुराने के लिए महल आना चाहते थे, जिसके लिए आप लोगों ने गुरुवर को मूर्ख बनाकर महल में प्रवेश किया। हमें कोई मूर्ख नहीं बनाया, हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता है महाराज। तो हमें इन बालकों के अबोध चेहरे देखकर इन पर दया आ गई। हमें क्या पता था कि इनके अबोध चेहरों के पीछे एक शातिर अपराधी छिपा हुआ है। महाराज हम तो सबको अपनी तरह ही निर्मल और सच्चा समझते हैं। आ गए इनके झांसे में। इन्हें अपनी बात पूर्ण करने दे गुरुवर। हाँ, तो आगे क्या हुआ बताइए। जब हमने गुरुवर के साथ महल के अंदर प्रवेश किया तो महल के सारे रास्ते स्मरण कर लिए थे। फिर हम गुरुवर के साथ महल से बाहर निकल गए और फिर मध्य रात्रि जब सब सो गए थे, पूरे महल में सन्नाटा छा गया था, तब फिर से हमने महल के अंदर प्रवेश किया। यही तो हम भी कहना चाहते हैं महाराज कि अकेले इन बच्चों का कारनामा नहीं है, इनका पांचवा साथी भी संलिप्त है इस महाचोरी में, जिसे ये बच्चे साय का नाम देकर हमें बरगला रहे हैं महाराज। इनसे इनके उस पांचवें साथी का नाम पता पूछा जाए, हम दावा करते हैं महाराज राजमुकुट सामने आ जाएगा। वो तथा कथित साया जो इनका पांचवा साथी है उसी के पास है महाराज आपका राजमुकुट। ये सत्य नहीं है महाराज, हमारा कोई पांचवा साथी नहीं है। वो साया कौन था, किसका था, हम नहीं जानते। हम केवल पेट पालने के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हैं बस। हम कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचे, और ये है सत्य। हमारा विश्वास कीजिए महाराज। महाराज बोल रहे क्षण भर के लिए मान भी ले जाए कि आप लोग महल में बेर चुराने की मंशा से घुसे थे, किंतु महल में वो गुप्त सुरक्षा कक्ष जहां राज मुकुट और बेर रखे थे उसके विषय में आप लोगों को कैसे पता चला? बेर नहीं आए थे, हमें गुप्त सुरक्षा कक्ष के विषय में हम कुछ नहीं जानते थे। हम तो केवल बेर खोजते खोजते वहां तक पहुंच गए, किंतु देखा कि वहां पहले से कोई और भी है, तो हम घबरा गए। हमें लगा हम सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम वहां से भागने लगे महाराज। इतने बड़े बड़े भाले और खंजर देख के हम भयभीत हो गए थे। पद्मावती ने सच में ऐसा कुछ कांड किया है मुकुट को लेकर, या फिर फंस गई है या फंसाया गया है? अभी तो फिलहाल मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ, क्या चल रहा है क्या नहीं, हमने मुकुट चुराया कि नहीं, बट देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इस सीन में तो मुझे काफी मजा आया। सीक्वेंस में क्या कुछ हो रहा है, कौन आपके साथ है कौन नहीं है, काफी कुछ बहुत बड़ी चर्चा चल रही है इस मुद्दे पर, चोरी को लेकर। एक्चुअली स्टोरी अभी चल रही है कि महाराज का राज मुकुट गायब हो गया है, एंड एट द सेम टाइम मे बी शायद, मुझे भी नहीं पता, बट हम लोग बेर लेने जाते हैं एंड बेर के चक्कर में सबको शक हम पे होता है कि हमने राजमुकुट चोरी किया, तो उसी बात की हम सफाई दे रहे हैं कि नहीं हमने नहीं चुराया ऐसा वैसा। तो ऑफ कोर्स तथाचार्य तो हमारे खिलाफ ही है, इन बच्चों को कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए, बट देखते हैं तेनाली भैया किसके साइड है, क्योंकि वो खुद अभी कंफ्यूजन में है। क्या लगता है तेनाली
आपको जो हमेशा से ट्रस्ट रहा है अपने लोगों को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं वो राजा के सामने प्रूफ हो पाएगा या फिर अभी फिलहाल वो आपके साइड हो पाएंगे? क्या लग रहा है सिचुएशन देख के पद्मावती? पता तो नहीं है मुझे, क्योंकि तेनाली के साथ हमारे बॉन्डिंग कभी भी ठीक नहीं हुई, ऐसे फाइटिंग टॉम एंड जेरी वाली ही रही है। तो देखते हैं अभी तेनाली भैया सच का साथ देते हैं, ऑफ कोर्स सच का ही साथ देंगे, बट कैसे होता है ये सब, ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा। लास्टली सबूत मिल गया आई थिंक झुमके को लेकर, किसको मिला है और क्या लग रहा है अभी फंस गई आप? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मेरा झुमका कहाँ है, अचानक सब आके बोलते तुम्हारी एक ईयरिंग निकाल दो, वो उन पे दे दो, कंटिन्यूटी मैच करनी है, ऐसा वैसा। तो अभी फ़िलहाल तथाचार्य जी को मेरा झुमका मिला है एंड मैं खुद शॉक हूँ मेरा झुमका कैसे मिल गया, और मुझे खुद नहीं पता बेर चोरी करते हुए पकड़ा गया है वो झुमका कि मुकुट चोरी करते हुए, तो देखते हैं।